अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा यार, मैं अभी जा रहा था एक जगह में, मैं खड़ा हुआ था तो मुझे एक मेरे भाई मिले यहाँ पर। उनकी कहानी जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ पर लोगों को लूटते हैं और किस तरह बेचारे भोले आदमी जो है वो परेशानी में फंस जाते हैं। वो मुझे मिला, उसने मुझसे पूरी बात की। मैं चाहता हूँ वो बात आप लोग भी सुने सारे के सारे, और इस बात को ज्यादा शेयर करें कि किस तरह परेशानियों में लोग अपना एक एक रियाल जोड़ते हैं और किस तरह फिर नौसरबाज यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा जी, जो सऊदी का वीजा है वो बेसिकली अप्लाई करवाना चाहते हैं, बल्कि आए मैं उन्हीं से बताता हूँ। अच्छा यार भाई जी, मुझे एक आदमी ने 100 रियाल का बताया, बोलता है हम गारंटी के साथ करेगा, लेकिन वो फिर पता नहीं, हम उस पर भरोसा नहीं किया। फिर हम बिलाल भाई के पास आया, फिर अच्छा। दूसरा एक बात आदमी ने बताया, उसने बताया कि हम 70 रियाल दे दो, काम होएगा तो सही है, नहीं होएगा तो फिर तुमको हम 10 रियाल वापस देगा, 60 रियाल तुम्हारा ऐसा जाएगा। अच्छा, मतलब काम हो जाएगा तो 70 रियाल, नहीं होएगा तो 60 रियाल जाएगा, 10 रियाल वापस दे देगा। 10 रियाल। अब ये कौन सी लॉजिक है यार? मतलब काम नहीं होगा, मुझे पता है बेचारे का इसका वीजे का ग्रेड ऐसा नहीं होगा। तो भाई जितने भी लोग हैं, अव्वल तो ये है कि ये वीजा जो है ना, नया नया वीजा है और इसको निकलवाना मुश्किल नहीं है। 2 नंबरी करके गलत प्रोफेशन डाल के लोग निकलवा सकते हैं, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो एयरपोर्ट वाले बंदे आपको पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ लेंगे? क्योंकि जाली वीजा होगा, वो आपका प्रोफेशन मैच नहीं करेगा। अगर वहां से एयरपोर्ट से वो आपको डिपोर्ट करते हैं, मिसाल है सऊदी अरब के एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट करते हैं, तो आपके कितने फ्लाइट के पैसे, आपके टिकट के, आपकी सारी तरतीब, आना जाना, टैक्सी, वहां पे जो भी आपकी तरतीब होगी वो सारी की सारी जाया हो जाएगी। अभी ये पैसे जो है आप भाईजान कैसे आपने जोड़े थे? मतलब ये पैसे कैसे आपने दूसरा से उधार होता, मालूम है? उधार लिया है सारा? उधार लिया, अपना कुछ भी नहीं है, मुल्क से मंगवाया, कोई किसी से लेके गया। अभी मुल्क से उधार मंगवाया आपने, वो किसी से लिया, तो ये बंदा आपका 1 मिनट में यूं ले जाएगा पैसा, और आप फिर क्या करोगे उसका बताओ। तो मेरे भाइयों, ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू जाओ। अब आप मुझको ये बताओ, जो मैंने आपको नंबर दिया था, कंफर्म करके दे देगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी उसकी सर्विस चार्जेस हैं, वो सही है, या 100 रियाल में आपका नहीं होने वाला वो करवा के दे रहा है बंदा गलत प्रोफेशन डाल के, या वो बंदा जो आपसे 60 रियाल ले रहा है खाली अप्लाई करने के, वो बंदा कौन सा बंदा आपको सही लगता है? बताओ मेरे भाई। मुझे तुम लोग सही लग गया। तुम लोग इसलिए सही है कि तुम लोग के ऊपर हम भरोसा भी करता है, इसलिए। अच्छा, ओ तो हमको नहीं झूठा मुझको लग गया। मतलब ये नहीं छोड़ो, मुझको नहीं देखो आप मुझको ये बताओ कि बात नहीं, कौन सा सही है? सही तो 5 रियाल वाला बात सही है, 100 रियाल वाला बात सही है, या 60 रियाल जो वो ले लेगा आपसे, भले आपका वीजा लगे नहीं 5 लगे? रियाल वाला बात सही है भाई लोगों, तुम लोग खुदा के लिए ऐसा गलती नहीं करो। अच्छा 5 रियाल वाला बात सही है, क्योंकि हमको खुद आदमी बताया तुम्हारा 60 रियाल जाएगा, अच्छा, इसलिए ठीक है। 60 रियाल जाएगा तो फिर तो किधर से और पैसा ऐसा इकट्ठा करेगा। चलो तो भाई, मेरे जितने भी दोस्त मेरे देखने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपने पैसे को बर्बाद मत करो, ऑथेंटिक चीज पर जाओ, ऑथेंटिक लोगों से मिलो, 1 नंबर काम करवाओ, 2 नंबर काम कभी मत करवाओ। 2 नंबर काम आप करवा लोगे, खुश हो जाओगे आप वक्ती तौर पे, लेकिन बाद में आपके लिए मुसीबत होगी। जब आपके लिए मुसीबत होगी ना, तो कोई बंदा आपके अंदर हाथ नहीं डालेगा कि मैंने ये करके दिया, कोई प्रूफ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो ऑथेंटिक काम करवाओ। अगर आपके प्रोफेशन पे वीजा लगता है तो लगवाओ, अगर आपके प्रोफेशन पे वीजा नहीं लगता तो छोड़ दो यार, मत लगवाओ। पैसे अपने जाया मत करो। आप किसी को पैसे भी दोगे, 2 नंबर आपका काम भी होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। 1 नंबर काम करवाओ। जो नंबर मैंने शेयर किए उन नंबर पे राब्ता करके, अगर होना होगा तो वो आपको बता देंगे हो जाएगा भाई, अगर नहीं होना होगा तो आपको बता देंगे भाई नहीं होगा, नहीं हो सकता आपका। उसके बाद आप आए बाएं दाएं शाएं करोगे तो फंसोगे, अपने आप को मुसीबत में डालोगे, किसी का कुछ भी नहीं लोगे। मेरा काम है आप लोगों को सही और सीधी बात बताना, बाकी आगे भाई आप लोगों की मर्जी है, जो आपका दिल करे। मैंने नंबर शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, जिसको भी अपना सऊदी का 1 ईयर मल्टीपल वीजा अप्लाई करवाना है वो करवा ले इनसे। होना होगा तो ये बता देंगे, नहीं होना होगा तो भी तो आपको बता देंगे, वरना आप परेशान हो जाओगे, आपकी मर्जी। ये एक ऐसा बंदा भाई मुझे मिल गया था, मैंने कहा इसकी जो स्टोरी है ना वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे जो बेचारे अपने भोलेपन में कोई 100 रियाल, कोई 70 रियाल, कोई इस तरह से अपने गवा के बैठ जाएंगे और फिर बोलेंगे यार हाँ हमारे साथ क्या हो गया। तो बस मेरा यही काम है आप लोगों को सीधी बात बता देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।